क्वेश्चन है, ए मैन कैन रोड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है 4 घंटे में, 4 आवर्स में। आगे कहता है, इफ द मैन थ्रोइंग रेट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। अगर शांत जल में उसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है, देन फाइंड द व्हाट टाइम विल ही कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में पूछ रहा है, अपस्ट्रीम में। तो बताइए अपस्ट्रीम में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसके द्वारा कितना समय लिया जाए। किलोमीटर पर आवर नहीं है, डिस्टेंस है। 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में कितना समय लेंगे, अपस्ट्रीम में जाने में कितना समय लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चीज मालूम होनी चाहिए, बोट की चाल जो कि दी गई है, ठीक है, और प्लस में धारा की चाल भी मालूम होना जरूरी है ना। अपस्ट्रीम में तो माइनस ही करेंगे, पर इसके साथ साथ हमें बोट की चाल और स्टीम की चाल मालूम होगी, जब ये क्वेश्चन निकल पाएगा हमारा, ठीक है। तो दोनों की चाल होनी जरूरी है ना। प्लस का मतलब ये नहीं है मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं। चलिए यहां पे आते हैं, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या रहेगी। टोटल डिस्टेंस जो है 44 किलोमीटर तय किया जाता है 4 घंटे में, तो उसकी जो स्पीड रही है वो है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जो चाल है 11 किलोमीटर पर आवर है, और शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये जो 11 किलोमीटर पर आवर है, इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है, बोट की चाल प्लस में धारा की चाल, ठीक है। तो बोट की चाल क्या रही है, यहां पे 8 किलोमीटर रही है, तो धारा की चाल क्या रही होगी, इनका डिफरेंस रहा होगा, वो आता है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टीम की जो चाल है 3 किलोमीटर पर आवर है, और जब वो अपस्ट्रीम में जाएगा तब क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर की गति से बोट ऊपर की तरफ जाएगी, और 3 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा उसे नीचे की तरफ धकेलेगी, तो निकलकर जो स्पीड आएगी वो आएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम में जो बोट की चाल रहेगी वो 5 किलोमीटर पर आवर रहेगी, तो 25 किलोमीटर तय करने में कितना समय लिया जाएगा, 5 आवर्स विल बी आवर आंसर, जो आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट है, 5 किलोमीटर आएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसको क्वेश्चन को पढ़े, कुछ अटपटा सा क्वेश्चन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है इससे पूछा जाए कहना क्या चाहते हो। कहता इफ ए मैन्स डाउन स्ट्रीम रेट इज 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, हेलो। कहता इफ ए मैन्स डाउन स्ट्रीम रेट इज 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में रेट है 10 किलोमीटर पर आवर, एंड द रेट ऑफ स्टीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, और धारा की जो चाल है 1.5 किलोमीटर पर आवर है। आगे पूछा गया है देन द मेंस रेट अलोंग द करंट, यानी डाउन स्ट्रीम में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो आंसर तो यही होगा, पहली लाइन में उसने डाउन स्ट्रीम का बता दिया और लास्ट लाइन में डाउन स्ट्रीम का पूछ रहा है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं। देखो देखो, डाउन स्ट्रीम में उसने बताया कि ए मैंस डाउन स्ट्रीम रेट इज 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में उसकी जो चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ क्या है, उस व्यक्ति की जो स्पीड होगी, ठीक है, प्लस में धारा की चाल होगी, कुल मिलाकर 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। मैं अगली लाइन नहीं बोलूंगा, ये वाली मैंने ये लाइन बोली। अब लास्ट में क्या कहता है, देन द मेंस रेट अलोंग द करंट, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है तो 10 किलोमीटर ही तो आएगा आंसर, अप स्ट्रीम थोड़ी कह रहा है, तो 10 ही आएगा इसमें आंसर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम बता रहा हूं, डाउन स्ट्रीम ही पूछ रहा है। अगर अपस्ट्रीम कहता उस केस में अलग हो जाता। अब देखो बच्चों, अगर अपस्ट्रीम की बात करता, ध्यान से सुनना जरा, यहां धारा की चाल इंक्लूडेड है, ठीक है, किसमें, उस व्यक्ति की चाल में। और जब अपस्ट्रीम में जाएगा, अलग क्वेश्चन बना रहा हूं, अपस्ट्रीम में जाएगा तो ये जो दिया जा रहा था वो माइनस होगा, और अगेन एक बार माइनस किया जाएगा। इसका मतलब जब भी ऐसी कंडीशन होती है, जब आपको बताता है डाउन स्ट्रीम में ये चाल है और धारा की चाल ये है, तो अपस्ट्रीम में क्या होगी, तो इसका डबल माइनस कर दिया ग्रुप, तो 7 किलोमीटर पर आवर आएगा आंसर, ठीक है। इस चीज को समझ लेना, वहां हमारा समय बचेगा।
ठीक है, क्योंकि जो दिया जा रहा था वो तो देना ही नहीं है और काट लेना। ठीक है, तो ये अभी देखो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग फटाफट आंसर देना। आपने अपस्ट्रीम का बताना। कहता है डाउनस्ट्रीम में एक व्यक्ति की जो चाल है 54 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर हो तो बताइए अपस्ट्रीम में चाल क्या होगी। थर्टी सिक्स आएगा, इसका डबल, इसको डबल माइनस करना। ठीक है, क्योंकि ये जो 54 आ रहा है इसमें बोट की चाल प्लस में धारा की चाल, स्टीम की चाल इंक्लूडेड है। ठीक है, और जब अपस्ट्रीम की बात करेगा तो ये जो चाल है इसमें से क्या होगा, एक बार तो माइनस होगा स्टीम का और एक बार माइनस होगा ये वाला। ठीक है, ये भी माइनस होगा, अगेन ये माइनस होगा, तो दो बार माइनस किया जाएगा इसके योगफल में से। ठीक है, तो यहां पे जो 9 है तो 9 दूनी 18 माइनस होगा, एक तो ये कट जाएगा और यहां पे एक बार और काटना है इसमें से, तो ये डबल करके माइनस कर देना आप। अगला वाला क्वेश्चन दिखाओ। A man rose upstream 16 kilometer and downstream 27 kilometer, taking 5 hours each time. What is the velocity of the current? धारा की चाल क्या है? अपस्ट्रीम में वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है और डाउनस्ट्रीम में 27 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम। ठीक है, क्या तय किया जाता है? कहता है ए मैन रोज अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 27 किलोमीटर, टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम। दोनों तरफ 5 घंटे का समय लेता है। ठीक है, ये है। अब देखो 16 किलोमीटर तय करता है 5 घंटे में, तो उस समय औसतन चाल क्या रही, 16 विल बी डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 16 विल बी डिवाइडेड बाय 5। और जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा 27 किलोमीटर तय करता है 5 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो इस समय औसतन चाल क्या रही डाउन स्ट्रीम में, तो 27 ये आ गया। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट, तो बताइए धारा की चाल क्या है। उसमें क्या होता है, डाउन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो चाल का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2, 2 से उसको भाग कर देंगे। ठीक है, इनके डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आता है बच्चों, दोनों का डिफरेंस आता है हमारा 7 और 4 11/5, ये आ गया। देन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 में कर लेते हैं इसको, यहां जो जाता है मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, पलटी मारा 1/2 आ गया। ठीक है, तो 11/10 ये होगा 1.1 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर। 1.1 किलोमीटर आएगा। देख लो जरा क्वेश्चन कैसे किया हुआ। अपस्ट्रीम में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 आवर्स लेता, तो इसकी औसतन चाल कर रही 16/5 हो गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 27 किलोमीटर कवर करने में 5 आवर्स लेता, तो डाउन स्ट्रीम में क्या चाल रही है ये। ठीक है, और जब वो वेलोसिटी की बात करता है उस केस में क्या होता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो डिफरेंस होता है विल बी डिवाइडेड बाय 2, ये करना है। नहीं, डिफरेंस क्या निकाला गया, 11/5 है, विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड करने के बाद 11/10 आता है, इसका मतलब 1.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर वो पूछता है कि बताइए उस व्यक्ति की चाल क्या है, उस केस में क्या करेंगे आप लोग, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को प्लस मारेंगे। ठीक है, देन विल बी डिवाइडेड बाय 2 करके बताओ जरा कितना आंसर आएगा। 4.3 किलोमीटर पर आवर। देख लेते हैं, जब प्लस मारते हैं तो प्लस करने पे कितना आता है, क्योंकि ये अंश है ये हर है, दोनों के हर समान है, 5 उठा के रख लिया और दोनों को प्लस मारते हैं, ये आता है तुम्हारा 3, 43 डिवाइडेड बाय 5, देन इसको डिवाइड करते हैं, ये 2/1 1/2 में कन्वर्ट हुआ, ये आ गया हमारा 4310, 4.3 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दो। कहते हैं मैन रो डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम में जाता है 14 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर। आपको बताया था फाइंड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर, तो बताइए इस केस में क्या बताया था, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को प्लस करना, 2 से डिवाइड करना, 9.5 जो बता रही है 19/2 हुआ ना, 9 दूनी 18 19, 9.2 होगा। अगर वो धारा की चाल पूछेगा तो क्या होगा, 14 - 5 डिवाइडेड बाय 2, इस केस में कौन
4.5 होगा। तो ये चीज ध्यान रखो बस, और क्या करना, फॉर्मूला थोड़ी रटना, कंसेप्ट समझना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बोट मूव्स डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर 7.5 मिनट्स। एक बोट जो है डाउनस्ट्रीम में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 7.5 मिनट में तय करती है। आगे कहता है एंड अपस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में 5 किलोमीटर की जो दूरी है 1 घंटे में तय करती है, 1 आवर में। ठीक है, तो पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट। तो बताइए धारा की चाल क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, ये पूछा गया। इसके लिए क्या होगा, हम लोगों को इनकी स्पीड निकालनी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो बच्चों इसको कर लेते हैं हम लोग। अब देखो 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जा रहा है। ठीक है, इसका 7.5 का मतलब 7.5 लिख लेता हूं। 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया, तो 1 मिनट में कितना ये आएगा, और 60 मिनट में कितना, क्योंकि किलोमीटर की बात कर रहा है तो हमें एक ये ज्ञात करना जरूरी है कि 1 घंटे में कितनी उसने दूरी तय की। ठीक है, जो यहां निकाल लेते हैं हम लोग, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगा देते हैं वहां पे ना। अब इसको काटते हैं, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5 अठे 40। इसका मतलब इस समय इसकी जो स्पीड थी वो थी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि जो स्पीड निकाली जाती है बच्चों वो निकाली जाती है किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय किया जाता है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो यहां पर स्पीड आती है 8 किलोमीटर पर आवर, और यहां कहता है 1 घंटे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। इसका मतलब अपस्ट्रीम में जो चाल बताई गई है वो 5 किलोमीटर पर आवर बताएगी। अब कहता है धारा की चाल क्या है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो जाने की स्पीड और आने की स्पीड देन विल बी डिवाइडेड बाय डिफरेंस। धारा की चाल के लिए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। नहीं, धारा की चाल पूछी गई है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1.5 आएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल राइट है, रखिएगा आंसर। क्वेश्चन है, ए पर्सन रोज 1 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 10 मिनट्स। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस उसके द्वारा 10 मिनट में तय किया जाता है। ठीक है, और अप स्ट्रीम में कहता है यही दूरी यानी 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट में तय किया जाता है, 30 मिनट में तय किया जाता है। वो पूछता आपसे वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम क्या है, धारा की चाल क्या है। ठीक है, इसके लिए क्या करना हम लोगों ने, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की औसतन चाल निकालनी है। यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये मिनट में दे रहा है 1 आवर में कितना कवर करेगा ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 10 मिनट में 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया जाता तो 1 मिनट में इतना और 60 मिनट में इतना, इसको काट देते हैं हम लोग। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो आती है 6 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम की बात करता है 30 मिनट में 1 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में कितना होगा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है अप डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल की होगी, दोनों के डिफरेंस को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आता है हमारा 4/2 दैट 2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ द करंट इज। ठीक है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है ए बोट्समैन गोज 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर का डिफरेंस जो है डिस्टेंस है वो 8 घंटे में तय किया जाता है, और आगे कहता है एंड बैक इन 12 आवर्स, और यही दूरी ठीक है 12 घंटे में तय की जाती है। एंड बैक करा के इसका मतलब इतना ही डिस्टेंस जो है वो 12 आवर्स में कंप्लीट करता है। आपसे पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की चाल इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ स्टीम, धारा की चाल। ठीक है, बोट की चाल और धारा की चाल दोनों पूछी गई है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। आप यहां पे 8 घंटे में 48 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया उसने डाउन स्ट्रीम में, तो पर आवर उसकी स्पीड क्या रही, डिवाइड कर देते हैं 1 घंटे में कितनी स्पीड रही, एकाकी नियम होता है। ठीक है, 8 6 48, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में कितना रहेगा 48 विल बी डिवाइडेड बाय 12, 12 चौक 48। ठीक है, ये आ गया। अप स्ट्रीम में जो स्पीड रहेगी वो 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोट की बात करता है तो दोनों को प्लस करता है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो 6 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की बात करता है तो दोनों का डिफरेंस विल बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 2/2, तो 1 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल आ जाती है। ये करना बस, और क्या। चलिए अगला, हाँ
ए मैन रोज अपस्ट्रीम 11 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अपस्ट्रीम 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है 5 आवर्स में, और डाउन स्ट्रीम में 26 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो इन 5 आवर्स, 5 घंटे में। द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज, तो बताइए धारा की चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। पर आवर की स्पीड निकाल लेते हैं इनकी, ये आ जाता है। और धारा की चाल की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 11 काट भी सकते हैं हम लोग, नहीं भी काट सकते। चलिए हम लोग, मैं सोच रहा हूं इसको ऐसे ही निकाल लिया जाए। 26 विल बी डिवाइडेड बाय 5, कर लेते हैं, कितना है 11.26, माइनस करने में बच्चों आता है 15/5, 5 3 15, 3 आ गया, ठीक है। अब इसको जो डिफरेंस आया उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, द आंसर विल बी 5.5 किलोमीटर पर आवर। 1.5 आ रहा था क्या, यही बताया था शायद आपने। चलिए हम लोग कल एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। अभी इसके जो बाकी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा एक बार दोबारा करेंगे बीच में, है ना। अभी हमारे पास काफी टाइम है, कल मिलते हैं हम लोग 9 o'clock।